द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। जनरली जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड को हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग इनटू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेस। कई सब्सटेंसेस हैं जैसे कैम्फर, मेंथॉल, नैफ्थेलिन, ये एग्जिबिट करते हैं सब्लिमेशन। डायरेक्टली सॉलिड्स जो है वो हीट करने से वेपोराइज हो जाते हैं। दूसरे सब्सटेंसेस हैं जैसे आइस, इनको फोर्स कर सकते हैं कि ये सब्लिमेशन का फिनोमेनन एग्जिबिट करें बाय वेरिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो प्रोसेस है इसको अडॉप्ट करते हैं फ्रीज ड्राइंग में हीट लेबाइल सब्सटेंसेस के, क्योंकि हम इनको हीट नहीं कर सकते हैं तो पहले इन सब्सटेंसेस को फ्रीज करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन यूज़ करके डायरेक्टली जो आइस है उसको वेपोराइज कर देते हैं वाटर वेपर में और सब्सटेंस जो है वो ड्राई हो जाता है। अगर एक सॉलिड किसी टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर जितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है तो अगर उस सॉलिड को अगर हम उस टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली वेपर में पास हो जाता है और रिवर्स चेंजेस होते हैं कूलिंग करने पर। ये होती है सब्लिमेशन। लेकिन अगर एक सॉलिड ऐसा कोई टेम्परेचर पे नहीं, वो उसका वेपर प्रेशर इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो ऐसे को जब हम हीट करेंगे तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर से, तब वो सॉलिड जो है लिक्विड बॉयल होकर लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिवर्स चेंजेस होंगे कूलिंग में। ये जो सब्लिमेशन की प्रोसेस है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और किसी भी सब्सटेंस के फेज डायग्राम में एक ट्रिपल पॉइंट होता है। वो जो ट्रिपल पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि उस ट्रिपल पॉइंट के नीचे का जो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस होंगी उन टेम्परेचर्स पे ये सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। तो नाउ विल सी कि ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है या क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो ये जो है ये एक फेज डायग्राम है जो इलस्ट्रेट कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पे ये जो कर्व दिख रहा है AO, ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब्सटेंस के सॉलिड फेस के मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, डिफरेंट प्रेशर्स पे। ये जो एक्सिस है ये टेम्परेचर का एक्सिस है, ये प्रेशर का एक्सिस है। तो ये कर्व AO रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट प्रेशर्स पे सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट का मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए इसको बोलते हैं मेल्टिंग कर्व। और अलोंग दिस कर्व AO सॉलिड जो है वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। इस कर्व से लेफ्ट में सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इस कर्व से राइट में सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। दूसरा कर्व है BO, ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस एट वेरियस टेम्परेचर्स। इसलिए सब्सटेंस यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है सब्सटेंस, तो लिक्विड फॉर्म का जो वेपर प्रेशर होगा डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वो एग्जिस्ट करता है ये कर्व BO। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन कर्व या फिर वेपर प्रेशर कर्व। इस कर्व के ऊपर सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इस कर्व के नीचे सब्सटेंस वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। अब ये जो तीसरा कर्व है CO, ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड का वेपर प्रेशर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। इस कर्व के लेफ्ट में सिर्फ सॉलिड फेस एग्जिस्ट होता है और इस कर्व के राइट में वेपर फॉर्म जो है वो स्टेबल होता है। अब यहाँ पर इन तीनों कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये जो पॉइंट है O, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और इस पॉइंट O पे तीनों भी फेजेस, तीनों भी स्टेट्स जो हैं इस सब्सटेंस के, ये एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। ये जो कर्व है इस कर्व को बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। तो और प्योर वाटर के लिए ये जो ट्रिपल पॉइंट होता है, इस ट्रिपल पॉइंट में वाटर का प्रेशर होता है 610 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर होता है 0.0075 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं X, ये जो पॉइंट है इसका प्रेशर जो है यू कैन सी, ये प्रेशर है ट्रिपल पॉइंट का। X पॉइंट पे इस सब्सटेंस का प्रेशर जो है ये ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर से कम है और ये सॉलिड फॉर्म में है। अब हम जब इसको हीट करना शुरू करेंगे
तो क्या होगा, जैसे जैसे हम हीट करेंगे, जैसे ही इस टेम्परेचर को क्रॉस करेगा तो ये सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में पास नहीं होगा। तो क्या दिख रहा है कि जब हम एक सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस को उसके ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर से नीचे के प्रेशर पे हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है वेपर फॉर्म में विदाउट पासिंग इनटू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन।